हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरे चैलेंज का डे सेकंड है और फाइनली मैंने डे सेकंड क्रॉस कर लिया है। क्योंकि मुझे डर लग रहा था, पता नहीं मैं उठ पाऊंगी या नहीं, लेकिन जो चीज़ मैं सोच लेती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। ये मैं डे बाय डे आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगी। क्योंकि अगर आप सोच लेते हो तो आप कर सकते हो, ये मैं आपको प्रूव कर दूंगी कि हाँ, सोचा हुआ काम हो सकता है। पार्क से आने के बाद मैंने गर्मा गर्म ग्रीन टी बना ली है, क्योंकि आज कोई ड्रिंक नहीं पीने वाली हूँ, मैं ग्रीन टी ही पीऊँगी। और ग्रीन टी पीते पीते 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। क्योंकि आज हस्बैंड ऑफिस नहीं जाएंगे तो लंच आज बनना नहीं है, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई पहले कर लेती हूँ और जो पढ़ाई वाला टाइम दोपहर का रहता है उसमें मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। तो बस एक्सचेंज किया है चीज़ों को। और मैं पढ़ाई अब बंद करूँगी ही नहीं, क्योंकि अगर एक दिन भी स्किप करो ना तो 4-5 दिन कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने क्लीनिंग पार्ट में। तो यहाँ पे आज मुझे सोफ़ा कवर पूरे धुलने हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। वैसे तो इनका क्रीम कलर है तो जल्दी ही गंदे होते हैं, बट बीच बीच में धुलती रहती हूँ तो ये साफ़ और ऑर्गेनाइज लगते हैं। और मुझे ना ये अपना एरिया बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा मेरे घर का कौन सा एरिया आप लोगों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो ये कुशन कवर है इनको पहले सिंगल धुलूंगी, उसके बाद जो भी सोफ़ा कवर है और बड़ी वाले पिलो के कवर हैं वो धुलूंगी। क्योंकि ये सिंगल जो है ना कुशन कवर, ये वाइट है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इनमें कोई और कलर लगे। ऐसा मैं सोचती हूँ। आप लोग कैसे करते हो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के घर में सेम काम होते होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। सबके काम करने का तरीका अलग होता है, बट काम वही होता है। लगे हाथ यहाँ पे मशीन चल रही थी, मैंने सोचा कि ये जो भी हमारी खिड़कियां हैं इनको साफ़ कर देती हूँ। ये ग्लास के हैं ना, तो इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा चिपकती है, तो कोलिन से मैं दोनों ही कमरों के ग्लासेस क्लीन कर देती हूँ। ये छोटे मोटे काम तब तक हो जाएंगे जब तक अभी और उसके पापा उठेंगे। उसके बाद सीधा नहा के फिर मैं किचन में जाऊँगी। और आज सिर्फ ब्रेकफास्ट बनना है, लंच नहीं बनना है। तो ब्रेकफास्ट भी ऐसा ही कुछ होगा जो हम लोग भी खा लें और अभी के लंच में भी दे दूं मैं, क्योंकि अब लंच तो बनना नहीं है। और लंच का टाइम जो है वो इस तरह मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी कि अपनी क्लीनिंग हो जाएगी, डस्टिंग हो जाएगी, तो मैं फ्री हो जाऊँगी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ होममेड सिवैयाँ, जो कि मेरी सासू मॉम ने दी थी। बहुत ही डिलीशियस बनती हैं ये। तो इनको घी में भून लेना है, उसके बाद दूध और मखाना डालना है, धीमे धीमे आंच में इनको पकने देना है। उसके बाद लास्ट में चीनी डालनी है। बहुत ही टेस्टी बनती है, मेरे अभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नहा के ही किचन में आई थी, लेकिन मैंने पूजा नहीं की थी, क्योंकि आज मुझे अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने सोचा सुकून से इत्मीनान से मंदिर क्लीन करके फिर मैं पूजा करूँगी। इससे पहले मैं अभी को छोड़ आई हूँ। तो ये वाला मेरा काम है, ये एवरी सैटरडे होता है। और इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है। अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो शायद इन्हीं वजह से हो पाई है जो मैं इतनी पॉजिटिव चीज़ें कर रही हूँ। मैं भी कहीं से सीख रही हूँ, मुझे आता नहीं था कुछ भी, लेकिन हाँ, सीख के मैंने उस चीज़ को अपनी लाइफ में ना प्रैक्टिकल भी किया है। सिर्फ देखा नहीं है, सिर्फ सुना नहीं है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि मैं सुबह 5 बजे उठ के दोपहर 2 बजे तक नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ और उसमें वो काम करती हूँ जो मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। मैं फ़ोन बहुत कम स्क्रॉल करती हूँ। फ़ोन इतने ही टाइम चलता है कि हल्की फुल्की बीच में एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि 2 बजे अगर मैं फ्री होती हूँ तो मुझे 3 बजे आपको वीडियो भी देना होता है। तो अगर उस टाइम एडिटिंग करूँगी तो फिर मैं ना रेस्ट कर पाऊँगी ना कुछ कर पाऊँगी। तो बीच बीच में छोटा मोटा ऐसे एडिटिंग का चलता रहता है। और सारे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं, आप लोगों से बातें करते करते उनको उनकी जगह पे लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने लंच की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन के साथ साथ मैं सोफ़ा कवर भी लगा दूंगी, क्योंकि ये सूख गए हैं। पिलो कवर अभी सूखे नहीं हैं, लेकिन कुशन कवर जो भी चीज़ें हो गई हैं उनको उनकी जगह पे लगा दूंगी। मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ, मैं भी थकती हूँ, गिरती हूँ, कभी कभी रो भी देती हूँ। ऐसा नहीं है मैं परेशान नहीं होती हूँ, लेकिन आपको इतनी पॉजिटिव चीज़ें इसलिए दिखाती हूँ कि आप भी सोचो कि हर इंसान कॉमन होता है, फिर भी हर इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। ये सब मेरे लिए दिखावा नहीं है, ये मेरी पहचान है। क्योंकि अगर मैं थकती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि असल मायने में मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, क्योंकि उस
ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। पहले करती थी और बहुत कुछ उस चीज़ से मैंने खोया है। शायद जॉब बहुत पहले लग चुकी होती अगर मैं थोड़ी सी लापरवाही ना करती। होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। बट हाँ, इस टाइम अब मुझे समझ आ चुका है। अब मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी। कोशिश करती रहूँगी कि जल्द ही मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूँ। यहाँ पे दही की आलू और चावल रोटी मैंने बना दिया है। तो अभी टाइम हो रहा है 1 o'clock का। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा तीनों मिलके साथ में लंच करेंगे, क्योंकि बेटे को लेने आज उसके पापा ही गए थे, मैं घर में काम कर रही थी। तो तीनों जब साथ में बैठ के लंच करते हैं ना, उस टाइम बहुत सारी बातें भी होती हैं हमारी। ये वीकेंड का टाइम ऐसा होता है कि हम लोग लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब साथ में करते हैं। और गर्मा गर्म लंच होता है, क्योंकि वैसे तो सुबह बन जाता है, फिर वही दोपहर में हस्बैंड भी ऑफिस में वही खाते हैं, मैं भी वही खाती हूँ और बेटा भी स्कूल में वही खाता है। तो ठंडा वाला खाना नहीं खाना है, गर्मा गर्म खाना खाना है, जिसका स्वाद फैमिली के साथ बैठ के खाने से ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरी रूटीन ऐसा ही रहता है। आप लोगों का कैसा रहता है? आप लोग भी शेयर किया कीजिए प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे ये लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में वर्क कर रही हूँ। शायद मुझसे लोग मोटिवेट हो रहे हैं और कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं। ये सिर्फ घर के काम नहीं हैं, मैं बहुत कुछ मतलब अपने आप में चेंज देख रही हूँ कि मैं खुश रहने लगी हूँ, मैं नेगेटिविटी से दूर रहने लगी हूँ, मैं उन लोगों से दूर रह लगी हूँ जो सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं। क्योंकि जब आपके पास फालतू का टाइम होता है ना, तब आप ऐसे ही लोगों के साथ बैठते हो जो आपको कुछ मसाला दे सकें। अब मेरी लाइफ में कोई मसाला नहीं है। अपने यूट्यूब का काम करना, अपनी पढ़ाई करना, अपने घर को सजाना, घर को साफ करना, बस ऐसे ही मेरी दिनचर्या जाती है और बहुत सुकून मिलता है। जब आप अपने लिए कुछ करते हो ना, तो अलग लेवल का ही सुकून होता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या थोड़ा सा भी आप मेरे वीडियो से मोटिवेट हुए हो? अगर हुए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग देखते हो, लाइक नहीं करते हो। व्यूज़ तो आते हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, बट कमेंट और लाइक बहुत कम आते हैं। तो बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, मेरा मोटिवेशन दुगना होगा और अच्छी एनर्जी के साथ मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। जैसे मेरी लाइफ चेंज हो रही है, मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जैसी बहुत सारी बहनों की लाइफ चेंज हो। तो मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को आप लोग एंजॉय कीजिए और थर्ड डे का वेट कीजिए। थैंक यू।